नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अग्रवाल समाज के लिए लगभग 15 वर्ष पूर्व आदरणीय श्री जसवंत बेरीवाल जी ने अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र की स्थापना की थी, जिसमें अग्रवाल समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराया जाता था। आपने अपने जीवन में 10 परिचय सम्मेलन करवाए। आप 2 अक्टूबर के दिन ये कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें 2 से 3 हजार परिवार दिल्ली के सम्मिलित होते थे। अभी 3 वर्ष पूर्व उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के उपरांत उनकी पुत्रवधू श्रीमती पूजा गोयल जी ने इस कार्य को संभाला, इस संस्था की बागडोर अपने हाथों में ली। और ये बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 2 वर्षों में पूजा गोयल जी ने इस संस्था को न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में एक ख्याति प्राप्त की है। आज अग्रवाल समाज के लोग इस संस्था के माध्यम से अपने बच्चों के रिश्ते तय कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं पूजा गोयल जी से और जानते हैं उनके बारे में और संस्था के बारे में उन्हीं के मुख से। नमस्कार जी। पूजा गोयल जी नमस्कार। आपका पैनोरमा टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा और हमारे पैनोरमा टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, ये दिल्ली का अग्रवाल समाज जानना चाहेगा कि आपने जो ये संस्था की बागडोर 2 साल से संभाली, जब आपके ससुर श्री जसवंत बेरीवाल जी का स्वर्गवास हो गया उसके उपरांत, तो आपने क्या सोचा, क्या सोच के आप सामाजिक सेवा में आए और ये ऐसे आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, मेरे फादर इन लॉ शुरू से ही मेरी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। 10 जी। साल 15 सालों से मैंने उन्हें देखा है कि उन्होंने घर से ज़्यादा संस्था को स्थान दिया। लोगों की जी। सेवा को हमेशा वो सबसे पहले नंबर पर रखते थे। जी। और मैं पहले भी कई बार कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि उन्होंने वैवाहिक संस्था के अलावा भी वो हर तरह से सेवा भाव में लगे रहते थे, अलग-अलग रूप में। तो जी। उन्हें जब मैं इतने वर्षों से उन्हें देखती आ रही थी, मुझे लगता था कि भाई कितनी मदद करते हैं वो लोगों की, और मैं शुरू से ही इन चीज़ों में एक्टिव रहना ही चाहती थी और उनके साथ में हर तरह से जुड़ी रहती थी। मैं उनसे पूछती थी घर के साथ-साथ कि भई पापा जी आपको और किस तरह से मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे भी बताइएगा। तो मुझे भी बताते थे बेटा मेरी चलो जी। जैसे तुम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो, ऐसे कर दिया करो। तो हर सम्मेलन में मैं उनके साथ रहती थी, हर सम्मेलन में जितनी मैं कोशिश करके मदद कर सकती थी, करती थी। उनके जाने के बाद मुझे ज़रूर लगा कि हमें ये चलानी चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली में सभी ने कहा कि बीइंग अ लेडी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा दिन वो घर से पहले समाज को देते थे और समाज को पूरा दिन एक फैमिली मतलब एक फीमेल के लिए आसान नहीं है। तो 1 साल के लिए हमने इसे रोक दिया। लेकिन मन में ये पीड़ा रही कि इसे कैसे शुरू रखें। फिर हमें हमारे कुछ जानकार लोगों ने हमसे जो मिले, उन्होंने हमें कहा कि मैडम आप लोगों ने बंद ही कर दी है संस्था, आप लोग को शुरू करनी चाहिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं। सारा दिन हमारे पुराने ऑफ़िस पर भीड़ लगी रहती थी कि भई आप लोग कहाँ चले गए, कहाँ हम कैसे मदद लें? तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और हम लोगों ने फिर से कोशिश की और देखिए आज इस कोशिश का जो एक नया रूप निकला है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। लोगों की मदद हो रही है। हम लोग आज अपने 2 सम्मेलन हमने उसके बाद किए। 10 वर्ष हमारे पिताजी ने किए और 2 सम्मेलन उनके जाने के बाद हमने किए और काफ़ी अच्छे से अ, आगे काम हो पाया और आगे भी हमारे को काफ़ी मदद मिल रही है समाज से। इसमें आप के साथ भी हम जुड़े,
आपकी भी मदद हमें। जी पूजा जी, आपने मात्र 2 वर्षों में जो नई तकनीक को अपनाकर बहुत तेजी से इस संस्था को बढ़ाया है। और अभी 2 अक्टूबर को ही वो कार्यक्रम किया करते थे, और आप अभी 2 अक्टूबर को आने वाली को एक कोई परिचय पुस्तिका का प्रकाशन और विमोचन करने जा रही हैं। तो दिल्ली का जो अग्रवाल समाज है वो अपने बच्चों के बायोडाटा इसमें कैसे प्रकाशित करा सकता है, उसके ऊपर प्रकाश डाले। देखिए, अभी जो 2 अक्टूबर को हमारी पत्रिका आ रही है, इसमें लगभग 1500 से अधिक, जैसा मैं जान पा रही हूँ कि 1500 से अधिक बच्चे हो जाएँगे किताब में। जी और अभी हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, परंतु आज जी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने वैश्य परिवारों को ये बताना चाहूँगी कि अगर अभी भी कोई अपने बच्चे का बायोडाटा हमारी पत्रिका में छपवाना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। जी इसके लिए आप हमें हमारा जो संस्था का नंबर है 8510077776 पर व्हाट्सएप से अपने बच्चे का बायोडाटा भेजें और उनकी फ़ोटोग्राफ भेजें, और आगे का काम हमारे यहाँ से हम आपसे खुद से आगे होके बातचीत करके बढ़ाएँगे। और जो भी जानकारियाँ हमें पत्रिका में ज़रूरत होगी वो हम आपसे लेकर आपके बच्चे का बायोडाटा छाप देंगे। इसके लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, सब आपका काम व्हाट्सएप के और कॉलिंग के माध्यम से हो जाएगा। जी, जो आपका बैकएंड पर स्टाफ है वो सब उनको फॉलो करेगा इस चीज के लिए। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा, काफी आपने प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ किया हुआ है। जी, दिल्ली जी। में आपने इसको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया है, तो जी, अभी जी। आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इसकी, फ्यूचर में इस संस्था प्लानिंग ये को? है। जी जी, जी जी। कहिए। फ्यूचर में प्लानिंग ये है कि देखिए, दिल्ली में भी अभी अ, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है उसमें 4000 दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बच्चे जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि दिल्ली में अभी और भी कोशिश करनी बाकी है हमें। और इसके लिए अभी हम आने वाले दिसंबर तक और अथक प्रयासों से हमारी कोशिश है कि 10,000 बच्चों के बायोडाटा हमारे पास आएँ हमारी वेबसाइट पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जी परिवारों को मदद मिल पाए। और हमने यह भी सोचा है कि ये मदद केवल दिल्ली तक ना रहे सीमित, हम लोग अन्य राज्यों में भी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो राजस्थान और यूपी और बिहार है। इन राज्यों में जितने भी हमारे वैश्य परिवार हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनकी मदद कर सकें, और ये हम जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों को भी आपकी सेवाएं मिलेंगी। और ये क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, रिश्ते तो सभी को करने हैं। जी, जी। ये जैसे अचानक आप सामाजिक सेवा में आई, आपके जब ससुर जी का देहांत हुआ उसके बाद, हुँ, हुँ। तो निश्चित रूप से जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं आपके पास, घर की जिम्मेवारियां, बच्चों की जिम्मेवारियां, और अब समाज को भी काफी समय आपको देना पड़ता है। जी, जी। तो ऐसे में सब कैसे मैनेज करती हैं? और आपके जो हस्बैंड हैं गोयल साहब, उनका क्या रोल इसमें रहता है, विमल गोयल जी का, कृपया आप उनका, बताएं। आप ये कहें कि उनके बिना कुछ भी कर पाना बहुत बहुत मुश्किल रहता। सबसे पहले तो जी परिवार आता है, और कस परिवार में विमल जी के बिना विमल जी ने मेरी तन, मन और धन तीनों रूप से मदद की। जी जहाँ पर भी मुझे लगा कि मुझे कोई बड़ा फैसला लेना है या मुझे कहीं भी कोई धनराशि की ज़रूरत है, उन्होंने बेझिझक मेरा साथ दिया, हर तरह से। और घर सँभालने में भी पूरी मदद की। जैसा कि मेरी बिटिया अब कॉलेज जा रही हैं, तो बिटिया मेरी जी समझदार हो चुकी है, और बेटे को मैं समय, एक ऐसा शेड्यूल ही हमारा रेडी हो चुका है कि उन्हें भी पता है कि मम्मी कितने बजे से कब तक बिज़ी रहेंगी। तो उस मुताबिक परिवार भी मेरा सँभल रहा है और पूरी मदद दोनों कर को रहे मैनेज कर रहे हैं। हैं। जी, जी, घर की सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, बहुत कोई भी मुश्किल। चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी बाहर जी, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जी, जी। आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है, आपका परिवार इस तरीके से है, आपको ये एक प्लस पॉइंट है जी, आपके जी। पास। क्योंकि ऐसे आप प्रोफेशन में हैं, ऐसी सेवा में आप आई हैं हुँ, जहां पर कोई टाइम नहीं है उसका। किसी भी जी, टाइम भी किसी लड़के लड़के के माता पिता का, किसी बिटिया के माता पिता का आपके पास फोन आ जाता होगा। तो जी, ऐसे में जी। उनको कैसे मैनेज करते हैं? उनकी क्या ज्यादातर क्वेरीज रहती हैं? आप बताएं हमारे दर्शकों को, पैनोरमा टीवी को, कि उन वो लोग क्या जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, लड़के वाले सबसे पहले तो कोई भी माता-पिता हों, सभी सबसे पहले वो यही जानना चाहते हैं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं।
तो जी, हमारी रिलायबिलिटी के बारे में सबसे पहले वो जानना चाहते हैं। उसके बाद वो अपनी परेशानियाँ बताते हैं कि कहाँ रिश्ते होने में परेशानियाँ आ रही हैं और किस जी। तरह से वो हमसे मदद ले पाएँगे। तो इस तरह से सवाल-जवाब पूरी तरह से दोनों तरफ से होते हैं। मैं भी पूरे सवाल करती हूँ, जैसा मुझे लगता है कि आगे रिश्ते बताने हैं तो बिल्कुल फ़ेयर रिश्ते होने चाहिए। तो हर तरह के सवाल किए जाते हैं बच्चों से रिलेटेड। अ, जी, वो सब मैनेज करना पड़ता है, उनको सैटिस्फाई करना पड़ता है। जी, बिल्कुल पूरी तरह से। जी, आप 2 वर्षों से इसमें हैं, क्योंकि अब पूर्ण रूप से आप ये काम देख रही हैं और ये काम बड़ा पेचीदा काम है। इसमें हुँ, जैसे हुँ। मैंने अभी पूछा कि तरह-तरह के क्वेश्चन करते होंगे, आपका खुद का कैसा अनुभव रहा? और मैं बस अंत में ये जानना चाहूँगा, अनुभव के साथ-साथ आप ये बताएँ कि हमारे समाज के लोगों को आप संदेश दें कि उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? क्या आप उनको हाँ, कहना चाहेंगी जिससे कि रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो सकें, कि मैच्योर कहीं हो हमें सकते किसी बात पे छोटी-मोटी बात पे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, किस हुँ, तरीके हुँ। से सामंजस्य बैठा के रिश्ता करना चाहिए? तो आप अपने जो आपको अनुभव रहा, उसको शेयर हाँ। करें। देखिए, अनुभव मैंने ये ज़रूर किया कि हमारे जो माता-पिता हैं, वो आजकल जी, ठीक है, बच्चों के हिसाब से हमें चलना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा एक एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ये सारी चीज़ें एक वर में या वधू में होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि 100% अगर हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ आपको जी, 80% अगर कहीं कुछ मैच मिल रहा है, वहाँ आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा, जी, ताकि रिश्ता जी, बन पाए, आगे संबंध बन पाएँ बच्चों के। अदरवाइज़ बहुत देरी हो जाती है, फिर समय निकलने के बाद फिर वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाती हैं फैमिलीज़ कि अब जी, तो जी, जी। जहाँ पर 80% की जगह 50% में भी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी जब सही सही समय पर फ्लेक्सिबल अगर हम हो जी, जाएँ, तो बच्चों के रिश्तों में देरी नहीं होगी। तो माता-पिता ज़्यादा अनुभवी होते हैं, यहाँ पर उन्हें अपने अनुभव को इस्तेमाल करके बच्चों को समझा के रिश्तों को आगे जी। बढ़ाना चाहिए। ये यही मैं बहुत अच्छी संदेश। बात आपने कही कि जो समय रहते हमें अपने बच्चों के रिश्ते देखने चाहिए और जी, ना 100% ना हो 99, 95, 90 जहाँ तक भी हमारी सोच मिल जाए, हमें जी, उस पर काम करना चाहिए। ये जी। आपका जो अपना अनुभव रहा और ये काफ़ी अच्छा अनुभव है, अदरवाइज़ तो जैसा आप बता रही हैं बाद में जाके 50% पर भी जाके बिल्कुल, सोचना पड़ता है कि जी, किस तरीके से कर लें। जी, जी, तो बड़ा अच्छा रहा आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि हमारे जो देश भर के हमारे दर्शक हैं, जो इसको देखते हैं, वो जी, जी, अपने बच्चों के बायोडाटा आपके पास भेजें। इस संस्था के जी, माध्यम से जो कि एक निष्काम नाम ही ना निष्काम रखा हुआ है, निष्काम भाव जी, से जी, जो आप लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ हमारे साथ पूजा गोयल जी थी आज, जो कि आदरणीय श्री जो स्वर्गीय हो चुके हैं जसवंत बेरीवाल जी की पुत्र वधू हैं, जो उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वर ऐसे परिवार, ऐसे पुत्र वधू सबको दे जो अपने बड़ों का कार्यों का सम्मान करते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। आपका जी, जी, पैनोरमा टीवी पर पधारने के लिए पूजा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, हमारे पैनोरमा टीवी से के दर्शकों से कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो और जानकारी आप तक पहुँचती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।